हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो पीछे हमने बताया था पाठ संख्या 7 में आपको, राशियों का अंशात्मक विस्तार। एक राशि का मान कितना हुआ? 30 डिग्री का। ये हम लोगों ने जाना। कैसे प्राप्त हुआ? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात एक राशि का मान 30 डिग्री। पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। ये हम लोग पीछे 5वें 6ठे पाठ संख्या में पढ़ा है। अब यहां देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है और इस चित्र में यह दिखाया जा रहा है कि ये 30 डिग्री का है, अर्थात ये एक राशि का मान बताया जा रहा है। और यहां जो ये आपको बताया जा रहा है ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये एक नक्षत्र है। और फिर जो ये बताया जा रहा है 13 डिग्री 20 मिनट, ये दूसरा, यदि ये पहला है नक्षत्र है तो ये दूसरा नक्षत्र है। और ये जो छोटा सा भाग है ये 3 डिग्री 20 मिनट का है, ये आप लोग देख रहे होंगे, अर्थात ये नक्षत्रों का एक पार्ट है जिसको हम लोग चरण के रूप में पढ़ चुके हैं। और वो कितना है? 3 डिग्री 20 मिनट का। अर्थात एक जो ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, इसमें 4 चरण हैं। दूसरे नक्षत्र में भी 4 चरण हैं और ये एक चरण है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये प्राप्त हो जाए कि एक राशि में कितने चरण होते हैं। तो ये पहले नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और आखिरी में तीसरे नक्षत्र का पहला चरण, अर्थात एक राशि में 4 + 4 + 1 9 चरण होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। कुछ बातें, ये मोटी मोटी बातें हैं जिसको याद रखिए। ये अगर भूल भी जाते हैं तो कभी भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बात, इससे जो निकल के मूल बात आता है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण। अब यहां अंशात्मक विस्तार देखते हैं तो पहली राशि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, और फिर यहां एक चरण जोड़ेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री प्राप्त हो गया। अगर लगता है कि यहां कुछ भूल हो गई क्या, तो आप 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, उसको 9 से गुना करेंगे तो आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम लोग राशि का मान कहते हैं। तो गणित में संशय नहीं। तो हम क्या देखें कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है और एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो ये हमको 30 डिग्री प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्थिति में 30 डिग्री को 9 से भाग दे देंगे तो भी आपको 3 डिग्री 20 मिनट अर्थात एक चरण का मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो यहां हम लोगों ने समझ लिया, आगे हम लोग और समझते हैं और उसी क्रम में आगे सभी राशियों को देखेंगे कि वहां कौन कौन से नक्षत्रों का अंश है, किन राशि में किस नक्षत्र का भी अंश हमें प्राप्त होता है। तो हम अलग अलग राशियों की बात करते हैं, 1-2 राशियों को एक क्रम में लेकर के चलेंगे साथ में। तो पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। अब मेष राशि में कितने अंश है? तो 30 अंश है। तो मेष में पहले अश्विनी आएगा और अश्विनी के कितने मान होते हैं? 13 डिग्री 20 मिनट।
ये दूसरा नक्षत्र आ जाएगा भरणी, और भरणी का कितना प्राप्त होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये 26 डिग्री 40 मिनट हमको प्राप्त हो गया, और एक राशि का मान कितना होता है 30 डिग्री, तो अर्थात हमको एक चरण और चाहिए 3 डिग्री 20 मिनट, जो किसका हमको प्राप्त होगा कृतिका का। तो कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट हमको प्राप्त हो गया, और ये कुल जब हम जोड़ेंगे तो ये 30 अंश प्राप्त हो गया। अर्थात मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण। अब यदि किसी का जन्म कृतिका के दूसरे चरण में होता है तो फिर कौन सी राशि में चला जाएगा, तो अगली राशि जो वृष राशि है, वृष राशि में कृतिका के यहां एक चरण, ये 4 चरण, ये 4 चरण, ऐसे समझिए। कृतिका के 3 चरण जो बचा, और इसका मान होता है 10 डिग्री। अब कृतिका के बाद रोहिणी, इसके 4 चरण, इसका मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये 7 चरण हो गए। अगर आप यहां से भी समझना चाहें तब एक राशि में और कितने चरण चाहिए, 2 चरण चाहिए। तो अब 2 चरण किसके प्राप्त करने हैं हमको, तो रोहिणी के बाद मृगशिरा, मृगशिरा। अब इसके यदि 2 चरण हम यहां ले लेते हैं तो आप देखेंगे 3 4 7 2 9, और 2 चरण का मान होता है 6 डिग्री 40 मिनट। अगर यदि आप सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात वृष राशि 30 डिग्री। अब वृष राशि में किसका किसका विस्तार है, कृतिका का, रोहिणी का और मृगशिरा का। अब मृगशिरा के कितने चरण आए हैं 2, तो बच कितने गए 2। अब तीसरा राशि मिथुन है। अब मिथुन में मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण। अब तो ये 4 और 2 6 हो गया, और कितना चाहिए 3 चरण और चाहिए, तभी तो 9 चरण होगा, एक राशि का मान हमें प्राप्त होगा। तो मृगशिरा आर्द्रा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है, पुनर्वसु। अब पुनर्वसु के हमको कितने चरण यहां लेने हैं, तो 6 प्राप्त हो चुके हैं, तो हमको 3 चरण लेने हैं। तो इसका मान हो जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट, इसका मान हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, और फिर इसका मान हो जाएगा 10 डिग्री, और इसका कुल कितना मान हो जाएगा 30 डिग्री। और यहां क्या समाप्त होगा, मिथुन राशि। अब आगे और बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होगा जब हम चंद्रमा को इस पे गोचर करके बताएंगे, और जब राशि हम आपको बताएंगे कि जातक को कौन सी राशि प्राप्त हुई। लेकिन अब पुनर्वसु के 4थे चरण में यदि जातक का जन्म है तो फिर उसकी मिथुन राशि नहीं होगी। यदि 4थे चरण में चला गया तो फिर कौन सी राशि हो जाएगी, तो मिथुन के बाद कर्क राशि आता है, तो ये 4थे नंबर की राशि आएगी कर्क। अब कर्क में पहले कौन सा नक्षत्र आएगा, पुनर्वसु। अब पुनर्वसु के कितने चरण यहां बचे हुए हैं, 1, तो 1 चरण आ जाएगा। पुनर्वसु के बाद पुष्य, पुष्य के 4 चरण आ जाएंगे, और पुष्य के बाद अश्लेषा, और इसके भी 4 चरण आ जाएंगे। तो देखिए 4 4 8 और ये 9 चरण प्राप्त हो गए, और इसका मान कितना होगा 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। और जब ये कर्क राशि की बात हो रही है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल टू 120 डिग्री, अर्थात हम 9 नक्षत्र भी समाप्त कर लिए। 120 डिग्री में 4 राशियां गत होंगी, 9 नक्षत्र गत होंगे, और हम लोग 0 से 120 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। अब इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। ये पहले भाग में आप लोगों ने समझ लीजिए।
अब आगे बढ़ते जाना है, अर्थात इसी तरह से जब हम लोग 120 डिग्री से एक उदाहरण और बता देते हैं, उसके बाद आप लोग स्वयं से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और हमको उम्मीद है कि ये बहुत ही आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार, राशियों का अंशात्मक विस्तार पढ़ा है। तो अब हम सिंह राशि ले लेते हैं। ये फिर से प्रारंभ होता है हमारा दूसरा भाग। और यहाँ सिंह राशि में सबसे पहले वहाँ तो हमने देखा कि लास्ट में अश्लेषा के चारों चरण समाप्त हो गए थे। तो अब सिंह राशि में मघा से ही हमारा प्रारंभ होगा। तो मघा के 13 डिग्री 20 मिनट, अर्थात इसके 4 चरण। अब मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, इसके भी 13 डिग्री 20 मिनट, इसके भी 4 चरण। और पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, और इसके अब यहाँ देखिए 4 4 8 चरण हो गए। और एक राशि में कितने चरण हैं? 9। तो यहाँ एक चरण की बात होगी 3 डिग्री 20 मिनट, तो ये हो गया हमारा 9 चरण। और यहाँ यदि कुल जोड़ेंगे तो ये 30 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा और सिंह राशि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो कन्या आएगा, कन्या में अब आपको जितने उत्तराषाढ़ा के चरण बचे हैं, 3 चरण बचे हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण यहाँ ले लेंगे, अर्थात 10 डिग्री आएगा। 3 चरण लेंगे, ये 10 डिग्री आ जाएगा। अब इस तरह से इसके फिर आगे उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त के फिर 4 चरण आ जाएंगे। अब हमको बचा कितना? 2 चरण। तो हस्त के बाद चित्रा के 2 चरण ले लेंगे, तो यहाँ हमको ये 9 चरण प्राप्त हो गया। और ये 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाएगा और ये 6 डिग्री 40 मिनट का हो जाएगा। तो ये 30 अंश भी हो गया, अर्थात यहाँ कन्या राशि भी समाप्त हो गई। तब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए और अपने अभ्यास से आगे समझेंगे। यदि आप खुद से स्वयं से कुछ करते रहेंगे तो और अच्छी तरह से आपको प्राप्त होता रहेगा। बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। हम लोगों ने जाना कि कन्या में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा का विस्तार है। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 ही चरण है। यदि उत्तरा फाल्गुनी के कोई पहले चरण में जन्म लेता है तो उसको कौन सी राशि मिल जाएगी? तो सिंह राशि मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये भी समझा कि राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ये जानना जरूरी है। जबकि अब ये मघा के स्वामी केतु और सिंह के स्वामी सूर्य होंगे, अलग अलग हैं। हम राशियों और नक्षत्रों के स्वामी में आगे कोई घालमेल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ अंशात्मक विस्तार को पहले कक्षा में समझा था। यहाँ राशियों में नक्षत्रों के विस्तार को हम लोगों ने समझा है। थोड़ा मुश्किल कार्य है, 1-2 बारी अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो यहाँ राशियों में नक्षत्रों के विस्तार को हम लोगों ने जाना। अब यहाँ यदि थोड़े समय में बताना चाहें, संक्षेप में बताना चाहें कि किसी का जन्म यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, ये नक्षत्र मान लिया, तो इसके स्वामी कौन है? मघा के स्वामी केतु, तो पूर्वा फाल्गुनी दूसरा अर्थात शुक्र, तो शुक्र इसके स्वामी है। तो ये शुक्र नक्षत्र के स्वामी हो गए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। और बड़ी स्पष्टता से समझने के लिए हम थोड़ा सा विशेष आपको बता ही देते हैं। मान लिया कि किसी का जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ, तो उसके स्वामी हैं शुक्र। तो दशा किसकी प्राप्त होगी जन्म के समय? शुक्र की। इसको हम आगे अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम दशा में चलेंगे। अब ये दशा तो हमको यहीं से प्राप्त हो गया। अब ये पूर्वा फाल्गुनी किस नक्षत्र, क्षमा चाहेंगे, किस राशि के अंतर्गत आता है?
तो ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो हमारी राशि क्या होगी? जन्म की राशि सिंह हमारे जन्म की राशि हो जाएगी। तो जब हम नक्षत्रों के विस्तार को, राशियों के विस्तार को अच्छी तरह से समझेंगे तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि हम आगे ज्योतिष को कैसे समझेंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि किसी की राशि खराब नहीं होती, किसी का नक्षत्र खराब नहीं होता। हाँ, ये जानना जरूरी होता है कि हमको शुभाशुभ परिणाम कैसे प्राप्त होगा, और वो एक ही शास्त्र संभव है जो बता सके, वो है ज्योतिष। तो आप लोग पाठ का अध्ययन मन लगाकर करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को ज्योतिष सिखा पाने में सक्षम होंगे। अब जैसे हमने कहा कि पाठ संख्या 8, इसके बाद पाठ संख्या 9 आएगा, आपको लगातार में पढ़ना है। इसके पूर्व पाठ संख्या 7 को पढ़ेंगे, और जो लगातार में पढ़ते चलेंगे उसको निश्चित रूप से ज्योतिष समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।